हेलो एवरीवन। परीक्षणात्मक अनुसंधान दो प्रकार से होता है। एक तो प्रयोगशाला के अंदर, जो कि नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, जो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है। दूसरा होता है किसी जनसमूह पे, पाठकों के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर परीक्षण करना। हालांकि परीक्षणात्मक अनुसंधान किसी भी जनसमूह के ऊपर, व्यक्तिगत या पाठकों के ऊपर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जब हम परीक्षणात्मक अनुसंधान करते हैं तो हमें अपनी समस्या चयन करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और उस विषय क्षेत्र के संबंधित गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम पाठकों को उनकी अलग अलग कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें क्योंकि परीक्षणात्मक अनुसंधान में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो जो स्वतंत्र चर होते हैं उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन पाठक जो होते हैं, पाठकों को हम कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं रख सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंट्रोल कंडीशन में रखेंगे तो वो हानिकारक होगा और जो परिणाम है वो शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होंगे। तो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में हम अगर परीक्षणात्मक अनुसंधान करते हैं तो पुस्तकालय विज्ञान की जो नई तकनीकें हैं और जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं का परीक्षण हम इस अनुसंधान के तहत कर सकते हैं। इसके अलावा नई शिक्षण प्रविधियों का और पाठ्यक्रमों का परीक्षण भी इस अनुसंधान के थ्रू कर सकते हैं। अब जो प्रयोगशाला के अंतर्गत जो रिसर्च होता है वो, और पाठकों के अंतर्गत जो परीक्षण होता है वो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाठकों के ऊपर जो परीक्षण होता है, जो परीक्षणात्मक अनुसंधान होता है, उसकी बात करेंगे। परीक्षणात्मक जो विकल्प, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं, हम उसकी डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे? हम अनुसंधान करने से पहले, जब हम प्रैक्टिकली जब हम अनुसंधान कर रहे हैं, आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं या आंकड़ों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, जिसे हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं या अनुसंधान अभिकल्प बोलते हैं, वो कैसे करेंगे? तो पाठकों का पर्टिकुलर समूह है या एक जैसे बहुत सारे समूह है या विशेषताओं के आधारित समूह है, उनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं। पाठकों एवं छात्रों का जो समूह होता है, जिसके ऊपर, जैसे हम प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं, तो पाठकों एवं छात्रों का जो समूह होता है उसके ऊपर हम परीक्षण करते हैं, उनको चयनित करते हैं उनमें से कुछ। तो क्योंकि हम प्रयोगशाला में तो ये परीक्षण कर नहीं सकते हैं, प्रयोगशाला में तो कंट्रोल कंडीशन होती है। ये जो परीक्षण है वो किसी पुस्तकालय के अंतर्गत ही होगा, तो कंडीशंस कंट्रोल्ड कंडीशंस नहीं होगी, वह एक प्राकृतिक कंडीशन होगी। हम उनकी बिहेवियर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, करने पर हमें उसके परिणाम सही प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसकी जो प्रमुख रूप से अगर इसका परीक्षण करें, परीक्षणात्मक अनुसंधान करें, तो इसकी 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसमें एक समूह के पाठकों का चयन करना, पर्टिकुलर एक समूह में पाठकों का चयन करना, या अलग अलग पाठक समूह का चयन करना, या फिर अलग अलग विशेषताओं के ऊपर आधारित पाठक समूह का चयन करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम इन 3 आधारों पर ही परीक्षणात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। अब इसका जो पायलट अध्ययन हमें जो करना जरूरी होता है, हम जब मुख्य अनुसंधान कर रहे हैं उससे पहले हमें उसका पायलट अनुसंधान करना चाहिए। थोड़ा समूह लें, थोड़े तथ्य लें, लेकिन पायलट अध्ययन करने पर हमें जो अनुसंधान में होने वाली जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का पहले ही पता चल जाएगा और हम उन त्रुटियों का निराकरण कर पाएंगे, उन त्रुटियों को हटा सकेंगे। तो इस परीक्षण को करने से पहले हमें पायलट अध्ययन भी करना चाहिए, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हमें एक
उसके लिए जो मुख्य अनुसंधान करेंगे उसके लिए हमें एक सुसज्जित प्रक्रिया प्राप्त होगी और अगर कोई कमियां होगी तो हम उनको दूर कर पाएंगे। अब इसका जो आयोजन करते हैं परीक्षणात्मक जो अनुसंधान है जो पाठकों के संबंधित है व्यक्तिगत है उसका आयोजन करते हैं तो उसमें क्या क्या बिंदु होते हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें अप्रयोगात्मक तत्वों अथवा चरों को नियंत्रित करना चाहिए। जो पाठक है वो अप्रयोगात्मक ही है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि हमें दो परिस्थितियों के मध्य में अध्ययन करना है तो एक परिस्थिति को थोड़ा कंट्रोल क्योंकि पाठक है तो हम जो प्रयोगशाला में कर सकते हैं वो तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनमें घटाना बढ़ाना नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार, तो वो हमें करना चाहिए। साथ ही साथ निर्देशन का चयन करते समय अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। निर्देशन का मतलब जो सैंपल ले रहे हैं हम जिस जहाँ का हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप है, समुदाय है, पाठकों के अलग ग्रुप है, विशेषताओं का आधारित समुदाय है, ग्रुप है, जो भी है, तो निर्देशन लेते हमें उस समय ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। स्वतंत्र चरों को नियंत्रित करना चाहिए। स्वतंत्र चर होते हैं जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले कि एक समूह को हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं और एक समूह को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर पर पढ़ाते हैं, तो उनका जो रिजल्ट्स होता है उसमें काफ़ी फर्क आएगा, उनके रिजल्ट्स में अंतर होगा, क्योंकि उनका जो प्रभाव पड़ रहा है वो अलग अलग पड़ रहा है अध्ययन का छात्रों के ऊपर, तो उनके परिणाम अलग अलग आएंगे, विपरीत तो नहीं आएंगे लेकिन उनके परिणाम में परिवर्तन होगा। तो हम पुस्तकालय के पाठकों का जो अध्ययन करते हैं, समुदाय का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम ऐसी स्थितियाँ लागू कर सकते हैं। परीक्षण में पूर्व एवं पश्चात जांच अवश्य करनी चाहिए। परीक्षण से पूर्व एवं पश्चात अलग अलग जांचें हमें जरूर करनी चाहिए। परीक्षण जो करते हैं उससे पहले हमें उसकी पूर्व जांच, जो कि हम पायलट अध्ययन की बात करते हैं, तो पूर्व जांच हमें अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा परीक्षणात्मक जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका मापन करना, खोजे गए निष्कर्षों की विश्लेषण एवं व्याख्या करना, वर्तमान तथ्यों के साथ जो निष्कर्ष निकले हैं उनकी प्रासंगिकता को जोड़ना, परीक्षण से प्राप्त तथ्यों को सत्यापित करना। तो जो पाठक आधारित जो परीक्षण होता है उनमें इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो परीक्षणात्मक अनुसंधान है उसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर, क्योंकि ये अनुसंधान कार्य कारण और प्रभाव के ऊपर आधारित होता है। कोई कार्य होने का कारण और अगर उसमें कोई प्रभाव डालते हैं तो प्रभाव डालने पर उसके परिणाम अलग अलग आते हैं, तो इस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसे हम एकल परिवर्ती नियम कहते हैं। यदि इसमें दो समान स्थितियों में कोई एक तत्व मिलाया या हटाया जाए तो उसमें होने वाला परिवर्तन उस हटाए या जोड़े गए तत्व की क्रिया का परिणाम होता है। दो स्थितियों में कोई एक तत्व मिलाना या हटाना, दो एक साथ जो कंडीशन है उनमें कोई एक तत्व मिलाना या हटाना, उसमें होने वाला परिवर्तन उस हटाए गए या फिर उस जोड़े गए तत्व की क्रिया का परिणाम होता है। वही जो हम दो समान बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर हम अध्ययन कराएंगे तो उनकी अध्ययन शैली में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को यूज़ करेंगे तो उनके अध्ययन करने के तरीकों में क्षमता बढ़ जाएगी, उनको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा और उसका परिणाम अच्छा होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं उसमें उस तत्व में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो उस कार्य के कारण ही मिल रहे हैं, हम परिवर्तन करने के कारण ही मिल रहे हैं। इसे एकल परिवर्ती नियम कहते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान की जो सीमा है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान क्षेत्र, इसमें कम क्षेत्र में ही इस परीक्षण अनुसंधान का आयोजन किया जाता है।
इसके अलावा इसमें प्रयोग करते समय चरों पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि अनुसंधान परिणाम सटीक रूप से मिल सके। अब क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशन में होता है, तो जो परिणाम मिलते हैं वो सटीक मिलते हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं, जो स्वतंत्र चर होते हैं, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास में अलग अलग वैरायटी के जो निष्कर्ष हैं, जो परिणाम हैं, वो प्राप्त होंगे। उससे उसकी जो तथ्यात्मकता है, जो उसकी जो वस्तुनिष्ठता है, वो बढ़ेगी। साथ ही साथ इस अनुसंधान प्रविधि में परिस्थितियों का सृजन एवं उनका परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि ये एक चार दीवारी के अंदर, एक प्रयोगशाला के अंदर होता है, तो परिस्थितियों को हम चेंज कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल्स दो प्रकार के ही नहीं होते हैं, वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें वातावरण संबंधित वेरिएबल्स होता है, जो हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं उस परिस्थिति से संबंधित वेरिएबल होता है, जो प्राकृतिक रूप से प्रभाव डालने वाला वेरिएबल होता है। तो अब जैसे हम किसी कोई क्लास किसी आवागमन वाले स्थान के पास में है कोई स्कूल, तो वहाँ पर जब अध्ययन करेंगे पाठक, जब बच्चे जब अध्ययन कर रहे होते हैं, तो बाहर जो आवागमन हो रहा है, जो ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है, उसका प्रभाव भी विद्यार्थियों पर पड़ता है। चाहे हम कितना भी उस कमरे को बंद क्यों ना कर लो, उस जो परिस्थिति है उसका प्रभाव भी उन बच्चों पर पड़ता है। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि परिस्थितियाँ होती हैं जो कि इस अनुसंधान को प्रभावित करती है। तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, और उचित परिणाम, अलग अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि अनुसंधान की सटीकता बढ़ती है और एक अच्छा अनुसंधान होता है, वैज्ञानिक रूप उसको मिलता है। इसके बाद में इसमें वैज्ञानिक उपकरणों एवं आधुनिक यंत्रों से मानवीय त्रुटियों एवं असावधानियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, तो वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके जो मानव संबंधित जो भूल होती, त्रुटियां होती हैं, एक तो काम हाथ से करें और एक वैज्ञानिक उपकरण से करें, तो जो दोनों में काफ़ी फर्क होगा। वैज्ञानिक उपकरण होंगे, उनका परिणाम सटीक होगा तुलना में या बजाय कि मानवीय कार्य हस्तक्षेप के। इसके अलावा इसमें प्रयोगों को पुनः पुनः दोहराया जा सकता है। हम जब प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, विज्ञान के जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके संदर्भित जो प्रयोग होते हैं, उनको बार बार कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कंडीशन में है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी प्राकृतिक वातावरण में, तो वो ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो सकते हैं, एक समान ऑब्जर्वेशन हो सकता है बाद में ना मिले, लेकिन जब कंट्रोल्ड कंडीशन में, जब प्रयोगशाला के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं, तो हम उस प्रयोग को पुनः पुनः कर सकते हैं। उन परिस्थितियों को एक जैसी रख के, उनको परिस्थितियों को सामान्य या विशेष एक जैसी रखकर हम उसके ऊपर बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और पुनः पुनः प्रयोग करने का एक ही फायदा होता है कि जो परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं वो सटीक होते हैं। इसके अलावा इस विधि में प्राप्त परिणाम वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च स्तरीय होते हैं एवं उनका सही मापन किया जा सकता है। जो हमने सर्वेक्षण अनुसंधान पढ़े थे, ऐतिहासिक अनुसंधान पढ़े थे या वर्णनात्मक अनुसंधान पढ़े थे, तो उन सभी की तुलना में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकता प्राप्त जो अनुसंधान है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान है या परीक्षणात्मक अनुसंधान है। अब हमने जो बात की थी परीक्षणात्मक अनुसंधान अभिकरण की, वो पाठकों के ऊपर की थी कि जब हम पुस्तकालय के संदर्भ में कोई परीक्षणात्मक अनुसंधान करते हैं, तो पुस्तकालय में तो पाठक है या कर्मचारी है, तो उनके संदर्भ में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या हमें प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान की, प्रयोगात्मक अनुसंधान के डिज़ाइन की, कि हमें उसको किस प्रकार डिज़ाइन करना, हमें जब करेंगे तो उसमें क्या क्या हम प्रक्रियाएं अपनानी है। जब हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं या जिन परिस्थितियों का हम मापन कर रहे हैं, उन परिस्थितियों का हमें अभिकल्प कैसे तैयार करना है।
तो प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प प्रयोग की अवधारणा पर आधारित है। यह प्रयोग की अवधारणा पर आधारित है। मूलतः प्रयोग एक नियंत्रित खोज है। शोधार्थी प्रयोग में न केवल अपने जो स्वतंत्र चर होते हैं उसके ऊपर नियंत्रण करता है, उनको घटा भी सकता है और उनको बढ़ा भी सकता है, और अलग अलग तरीके के जो परिणाम है उनको प्राप्त कर सकता है, और उन जो स्वतंत्र चर है उनमें परिवर्तन करके आश्रित चरों का मापन कर सकता है और उनमें परिवर्तन को देख सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक जो अभिकल्प के तो 3 मूलभूत सिद्धांत थे, उनके ऊपर हम बात करते हैं। जो प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें जो रिसर्च करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए, उसके जो मूल सिद्धांत है उन 3 सिद्धांतों की बात करते हैं। इसमें प्रत्युत्तर का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन, मतलब बार बार उस प्रयोग को करना। विज्ञान के विषयों में जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं उन अनुसंधानों को बार बार करना, पुनः पुनः प्रयोग करना, उससे परिणाम में सटीकता आती है। और अगर कोई वेरिएशन आता है, सेम कंट्रोल्ड कंडीशन में हम एक ही प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें उसकी जो परिणाम निकल रहे हैं उसकी 100% वस्तुनिष्ठता प्राप्त होगी। अगर उनमें कोई वेरिएशन होगा, जब हम बार बार उन प्रयोग एक जैसे प्रयोग को कर रहे हैं, तो हम अपनी उस जो कमी है उस कमी को निकाल सकेंगे। अदरवाइज हमें जो परिणाम मिलेंगे वो शुद्ध रूप से मिलेंगे बार बार प्रयोग करने से। दूसरा है यादृच्छिकता का सिद्धांत। यह यादृच्छिकता का सिद्धांत जब हम प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, अनुसंधान करते हैं, चरों के ऊपर उनमें परिवर्तन करते हैं, उनको नियंत्रित कंडीशन में उनको घटाते बढ़ाते हैं, तो हम बाहरी जो परिस्थितियाँ होती है, प्रयोगशाला के जो वातावरणीय कंडीशंस होती है, उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें यादृच्छिकता का सिद्धांत कहते हैं, या द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमनेशन। तीसरा जो सिद्धांत है वह है स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत। स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत के अंतर्गत इसकी सहायता से हम प्रयोगात्मक दोष को जो बाहरी तत्वों की परिवर्तनशीलता के कारण आता है उसे हम दूर कर सकते हैं। एक तो बाहरी तत्व और दूसरा है बाहरी तत्वों का प्रभाव। अब एक तो होते हैं प्राकृतिक प्रभाव, प्रकृति के संबंधित प्रभाव, जो कि हम उसको गर्म, ठंडा, बारिश, ह्यूमिडिटी, आसमान साफ होना, हवा चलना, ये कह सकते हैं। एक होता है बाहरी, मतलब जैसे ट्रैफिक का आवागमन, वायु प्रदूषण, जो मानव के द्वारा किया गया है। एक तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती है, उनके ऊपर कंट्रोल करना, और एक मानवीकृत या मैन मेड जो परिस्थितियाँ उनके ऊपर कंट्रोल करना। तो ये भी हम इस सिद्धांत के ऊपर में हम काम कर सकते हैं। इस प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षणात्मक विधि का अनुप्रयोग। लाइब्रेरी साइंस क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार लिखते हैं कि जब भी पुस्तकालय कुछ भी नया अथवा अलग करता है तो वास्तव में वह एक प्रयोग करने के लिए परिस्थिति अथवा दशा को जन्म देता है। अतः यह प्रतीत होता है कि पुस्तकालय में सूचना विज्ञान में परीक्षणात्मक प्रविधि का विषयकारी क्षेत्र है। वास्तव में ऐसा ही है कि सामाजिक विज्ञानों में परीक्षणात्मक प्रविधि का उपयोग भौतिक और रासायनिक विज्ञानों की तरह आसान नहीं है। भौतिक और रासायनिक विज्ञानों में जो प्रयोगशालाओं में जो नियंत्रित परिस्थितियों में जो पुनः पुनः परीक्षण किया जाता है, जबकि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पाठकों एवं कर्मचारियों के मध्य मानवीय व्यवहार के संबंधित परीक्षण किया जाता है। तो हो सकता है कि जो सटीकता है वो प्रयोगशाला में हो रहा है अनुसंधान, उससे कम पुस्तकालय में मिले, लेकिन जो
कर्मचारी एवं जो पाठक है उनके बिहेवियर का, उनके व्यवहार का अध्ययन हम इस परीक्षणात्मक अनुसंधान के थ्रू कर सकते हैं। परिणाम हो सकता है सटीक ना आए, लेकिन हम इस परीक्षणात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग जो पाठक और कर्मचारी है उनके बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है उसके ऊपर हम अनुसंधान कर सकते हैं।